नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र में हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, नेट जेआरएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र का पहला क्वेश्चन है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे, क्यों? उपर्युक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है यानी है? तो ये है किस में है और लोग इस बात से क्यों डरते थे, आखिर वो क्यों नहीं लगवाते थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा उपन्यास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? श्यामा उपन्यास। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्यामा उपन्यास। श्यामा उपन्यास जो है किसका उपन्यास है? ये राजेंद्र मिश्र का है, प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र का उपन्यास है। उसके बाद देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? ये गौरी दत्त का उपन्यास है। किसका है? गौरी दत्त का। परीक्षा गुरु किसका है? ये श्रीनिवास दास का है। किसका है? श्रीनिवास दास का है। उसके बाद है रहस्य कथा। रहस्य कथा किसका उपन्यास है? रहस्य कथा जो है बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। कौन है? फायरबाख, अर्टन्स, फिशर, जॉर्ज लुकास, कार्डवेल। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कार्डवेल। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपका बंटी। क्या है? आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। कौन कौन सी बातें वर्णित हैं? समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि इसमें जो वर्णित हैं वो क्या क्या वर्णित हैं? बालक की असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, बी और सी। तो आपका बंटी किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। इसका समय क्या है? इसका समय जो है वो है 1971 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। क्या है? पहला पॉइंट है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। तीसरा पॉइंट है कि पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। चौथा है कि पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो पद्माकर जो थे वो ऐसा सर्वप्रिय कवि है कि इस काल के भीतरी बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हो सकता। क्या ये बात पद्माकर के बारे में सही है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। नहीं, ये पॉइंट जो है गलत है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पद्माकर की रमणीयता जो थी वो सर्वप्रियता का एकमात्र कारण थी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं थी। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए और सी।
ए और सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन, क्या है? आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब यह है। नाट्यबिंब है, यह कथन किसका है? ये कथन जो है किसका है? नेमीचंद्र जैन का, बच्चन सिंह का, गिरीश रस्तोगी का या जयदेव तनेजा का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह का। किसका ये कथन है? बच्चन सिंह का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और ये PYQ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या है कि रचनाकार हैं और रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। फागुन दुहरे, दीना, मेरी जन्मभूमि, कवि और कविता, जातीय संगीत। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है? जातीय संगीत। कौन सी है? जातीय संगीत। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी है? कवि और कविता। कौन सी है? कवि और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी है? मेरी जन्मभूमि। विद्यानिवास मिश्र की कौन सी है? फागुन दुहरे दीना। फागुन दुहरे दीना, इसका जो समय है वो क्या है? इसका समय है 1994 ईस्वी। क्या है? 1994 ईस्वी। फिर उसके बाद मेरी जन्मभूमि, इसमें जो है किस तरह का निबंध है? ये जो है, उसके बाद हमारा आ जाएगा मेरी जन्मभूमि। कवि और कविता किसका है? महावीर द्विवेदी का। जातीय संगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ए का 4 और बी का 3 किस में मिल रहा है? 3rd ऑप्शन में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तीसरी कसम। क्या है? तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। कौन है? रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम, पलटदास। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा धुन्नीराम और पलटदास, जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी और डी। तीसरी कसम जो है ये रचना किसकी है? फणीसर नाथ रेणु की। तीसरी कसम को अन्य किस नाम से जानते हैं? मारे गए गुलफाम कहानी के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ पात्र हैं, हम लोग देख लेते हैं। तीसरी कहानी के प्रमुख पात्र हैं हीरामन और हीराबाई। पूरी कहानी हीरामन और हीराबाई पर आधारित है। उसके बाद वर्णित जो स्थान है वो कौन सा है? फारबिसगंज, नानकपुर। अन्य पात्र हैं लाल मोहर लहसनवा। तीसरी कसम थी कि कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा, हीरामन अब नहीं करेगा। ये जो थी तीसरी कसम हीरामन ने खाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि छायावाद के रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? छायावाद की बड़ी सहायता के सहृदयता के साथ प्रभाव समय पर भी विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है कि छायावाद की जो रचनाएं हैं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि छायावाद में रचना अन्योक्ति पद्धति पर नहीं की जा सकती। नहीं, ये बात जो है गलत है, की जा सकती है। उसके बाद है व्यंजना पद्धति का प्रलंब और प्रचुर विकास जो है छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है।
है, ये बात जो है गलत है। असली विशेषता है, तो ये बात जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए और बी। ए और बी हमारा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। क्या है सही अनुक्रम? अग्निखोर, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, जयदोल। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको हम अगर क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? नीलम देश की राजकन्या। इसका जो समय है वो क्या है? 1938 ईस्वी। क्या है? 1938 ईस्वी। उसके बाद आ जाएगा हमारा पिंजरा। पिंजरा जो है ये इसका जो समय है वो क्या है? 1944 ईस्वी। उसके बाद हमारा क्या आएगा? जयदोल। जयदोल का जो समय है वो क्या है? 1950। 1950 ईस्वी हमारा जयदोल का समय है। उसके बाद आएगा अग्निखोर। अग्निखोर का जो समय है वो कितना है? 1973। अग्निखोर किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। जयदोल किसकी रचना है? अज्ञे की। पिंजरा किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ दास की। और नीलम देश की राजकन्या किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, पहले आएगा सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ऋतु बसंत का सब प्रभुभात था, मंद मंद या अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णभाण। क्या है कि अगल बगल जो था वो स्वर्णभाण शिखर थे, एक दूसरे से विराहित हो अलग अलग रहकर ही उनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उस चकबा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में प्रयुक्त व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा गया। किस प्रकार से कहा गया? जीवन अनुभव से, समाज बोध से, कवि प्रसिद्ध से या अपवाद से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कवि प्रसिद्ध से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। और ये जो पंक्ति है वो किसकी है? किस रचना से है? ये बादल को घिरते देखा से अवतरित है पंक्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि झूठ सच उपन्यास में वर्णित है। क्या वर्णित है? ग्रामीण आंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भयोत्पादकता आकांक्षा, शहरी जीवन की विसंगतियाँ, सांप्रदायिक विषेद की आग में मानवीय संवेदना की हत्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विभाजन की भयोत्पादकता का आकांक्षा और सांप्रदायिक विषेद की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी और डी। बी और डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। झूठ और सच किसके द्वारा रचित है? यशपाल के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या माना जाता है? 1958 ईस्वी से 1960 भी मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मालती, बजीरा, बुद्धगुप्त, लाल मोहर, ये जो कुछ पात्र हैं और कुछ रचनाएं हैं, किससे कौन सुमेलित है? मालती जो है किससे संबंधित है? मालती जो है वो किससे संबंधित है? गैग्रीन से। किससे संबंधित है? गैग्रीन से। बजीरा सिंह जो हैं किससे संबंधित हैं? किस कहानी से? उसने कहा।
बुद्धगुप्त जो हैं, बुद्धगुप्त आकाशदीप से संबंधित हैं। लाल मोहर तीसरी कसम से। आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की। उसने कहा चंद्रधर शर्मा की रचना है। गैग्रीन किसकी रचना है? अज्ञे की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए का 4 और बी का 3। तो इस क्वेश्चन का एक ही में मिल रहा है, वो है सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है टीएस इटलियस की आलोचना की विशेषता में शामिल हैं। क्या शामिल हैं? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है कि कवि जो है काव्य का मध्यम भर है, कि कविता अपवर्जी और अंतःवेशी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि कविता जो है आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। बिल्कुल सही है कि कविता जो है आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। नहीं, कविता जो है काव्य का माध्यम भर है। बिल्कुल सही बात है। कविता जो है अपवर्जी और अंतःवेशी है। नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और सी। ए और सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? कौन नहीं शामिल है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। आर्य भाषाओं में जो शामिल नहीं है भाषा वो कौन सी है? वो है अरबी। कौन सी है? अरबी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग के नहीं है? कौन नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेर नाथ राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि द्विवेदी युग के नहीं है। कौन निबंधकार हैं जो द्विवेदी युग के नहीं हैं? तो वो हैं कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय जो हैं द्विवेदी युग के नहीं हैं, परंतु ये शुक्लोत्तर युग के हैं। किसके हैं? शुक्लोत्तर युग के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। कौन सा है? निस्साय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, नूतन ब्रह्मचारी। तो सबसे पहले जो है वो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी। किस समय का है ये? 1870। किसकी कहानी है ये? गौरी दत्त की, पंडित गौरी दत्त की। फिर आ जाएगा हमारा निस्साय हिंदू। निस्साय हिंदू जो है 1886 का है। और परीक्षा गुरु जो है 1882 का है। उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी जो है ये कितने समय का है? अरे सॉरी, गलत हो गया। निस्साय हिंदू 86 का नहीं है। निस्साय हिंदू जो है 1890 का है। कितने का है? 1890 का। नूतन ब्रह्मचारी जो है वो है 1886 का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहले सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। कौन सी है? अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसने कहा। तो विश्व युद्ध पर जो आधारित कहानी है वो कौन सी है? प्रथम विश्व युद्ध पे। तो वो कहानी है उसने कहा। उसने कहा जो किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इसका समय क्या है? इसका समय है 1915। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जात ले
जात, टके शेर जीत, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है क्या है कि यह नगण्य जो है साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यह नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। यह सामंती मूल अक्षुण्ण रहते हैं। राजतंत्र के मूल व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा कि यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक? लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद, मलुकदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो कौन है? वो हैं श्रीचंद। कौन है? श्रीचंद। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं। उपर्युक्त गीत जो है निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? रस प्रिया में, पंचलाइट में, लाल पान की बेगम में या तीसरी कसम में? तो ये जो गीत है वो किस में है? तीसरी कसम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, अर्धनारीश्वर। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि अमृतलाल नागर की रचना नहीं है। बिखरे तिनके अमृतलाल नागर की है, करवट अमृतलाल नागर की है, अग्निगर्भा अमृतलाल नागर की है। तो कौन सी नहीं है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है ये किसकी रचना है? ये जो है उपन्यास है, किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर का। किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर का। प्रभाकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन जो है वो क्या है कि आज की विषम संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीन में होती है। उसके बाद कारण है। कारण क्या है कि क्यों आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। आर और अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही व्याख्या सही कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है स्वच्छंद वृत्त वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इस छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पंछी थे। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, चंद्रावली पांडे का या शिव कुमार वर्मा का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आज्ञा की रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? आंगन के पार द्वार, इतने पास अपने, नदी की बांक की छाया, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ।
तो आगे की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? आगे की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं आंगन के पार द्वार और नदी की बांक पर छाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए और सी। इतने पास किसकी रचना है? शमशेर बहादुर की है रचना। किसकी है? शमशेर बहादुर की रचना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ किसकी रचना है? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर साहे की है। किसकी है? रघुवीर साहे की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव सामनी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह मृत प्राय प्रवजित था, वह पर स्त्रीगामी था, वह जीवन में उदासीन था, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा कि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल के, सुंदरदास के, नामदेव के या मलुकदास के? तो विसोबा खेचर जो खेचरनाथ थे वो किसके गुरु थे? ये गुरु थे नामदेव के। किसके गुरु थे? नामदेव के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? किसान, बिकट भट्ट, केसों की कथा, राष्ट्र भारती। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। जो नहीं है वो है राष्ट्र भारती। किसान मैथिली शरण गुप्त की है, बिकट भट्ट मैथिली शरण गुप्त की है, केसों की कथा मैथिली शरण गुप्त की है। राष्ट्र भारती जो है ये किसकी रचना है? राष्ट्र भारती जो रचना है ये रामचरित उपाध्याय की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।